हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे, अपने छुट्टियों को, अपने फेस्टिव सीज़न को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे अपना पीएनएल एंड मिस्टेक्स वगैरह रिव्यू करेंगे एंड आगे आने वाले वीक्स में किस तरह से उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है वो एक तरह से प्लान बनाएंगे। पीएनएल यहाँ पे हम अपने पूरे अक्टूबर मंथ का रिव्यू करेंगे, एक बार किस तरह से चीज़ें रही हमारे अक्टूबर मंथ में एंड प्रीवियस मंथ्स कैसे थे वो भी कंपैरेटिवली देखेंगे वो सारी चीज़ें। चलिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर मेंशन करना या इनपुट्स जरूर मेंशन करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पीएनएल किस तरह से रहा अक्टूबर मंथ का, वो चीज़ें ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। राइट, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये कोटेक नियो का कंसोल है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवरऑल पीएनएल दिखता है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। तभी में हम रियलाइज्ड पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है वो सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ लास्ट वीक हमारी परफॉर्मेंस लास्ट वीक कैसी थी, बिकॉज उससे पहले के जो डेज थे वो तो आप लोगों ने अच्छे से देखी थी। मैंने ऑलरेडी हर एक वीकेंड पे मैं वीडियो लेके आता हूँ तो वो आपको पता ही है, पर सबसे पहले लास्ट वीक हम देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट वीक था वो हमारा एक लॉस मेकिंग वीक रहा, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला लास्ट वीक में। क्यों देखने को मिला? बिकॉज हमारे जो प्रॉफिट थे वो बहुत मिनिमल, हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही क्लोज किए। 2 दिन हमारे प्रॉफिट हुए एंड 2 दिन लॉस हुए, लेकिन जब जो 2 दिन लॉस थे वहाँ पे प्रॉपर एसएल्स हमारे हिट हुए हैं, तो इस वजह से हम जो है वो ओवरऑल इस वीक लॉस में रहे। जो लास्ट वीक था हमारा, ठीक है, उससे जो हमारा ओवरऑल लास्ट वीक का पीएनएल था दैट वाज -1044.82 रुपीज़, ये हमारा लॉस था। इतने बेकार मैंने सिचुएशंस वैसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रहीं। क्या गलतियाँ रहीं उस पर हम थोड़ी देर में अभी आते हैं, लेकिन ये वीक हमारा जो है वो लॉस मेकिंग वीक था पूरे मंथ के कंपैरेटिवली। तो अभी हम ओवरऑल पूरे मंथ का पीएनएल देख लेते हैं एक बारी, 1st to 31st। फाइनली दिस इज़ दी फर्स्ट प्रॉफिट मेकिंग मंथ इन ऑप्शन स्कैल्पिंग। जब से मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट करी है तो ये हमारा पहला प्रॉफिट मेकिंग मंथ था, जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट अगेन अगर मैं कैपिटल के हिसाब से बात करूँ तो 20K कैपिटल है मेरे अकाउंट में, ठीक है। 20K का ये लगभग 8% निकल के आता है, ठीक है। 8% के आसपास का हमारा जो है वो नेट पीएनएल रहा इस पर्टिकुलर मंथ का, जो कि 2600 के आसपास तक था। जो भी 1000 के आसपास लॉस हुआ उसके बाद ही 1600 पे क्लोज हुआ हमारा मंथ, ठीक है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें 8% इज़ अ ह्यूज परसेंट, बिकॉज अगर आप एफडी की बात करोगे तो आपको पूरे साल में लगभग ऐसे 7.5 और 8% कोई देता होगा शायद, तो ये पूरे साल में मिलता है, जो कि हमारा सिर्फ एक मंथ में ये रिटर्न हमने बनाया है। मेरे लिए रिटर्न मैटर नहीं करती थी इस मंथ, बिकॉज एज आई मेंशन कि मेरे 3 मंथ बैक टू बैक लॉस में थे। इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर मंथ हमारा ग्रीन में क्लोज होना बहुत ज़रूरी था। और हमारे साथ कुछ चीज़ें सही रही, बिकॉज बीच में 2-3 दिन हमारे अच्छे प्रॉफिट हो गए, आई गेस 1100 के आसपास। एक हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉफिट था ये वाला वो था 1387 का, एक ही दिन का प्रॉफिट था इसमें से हमारा, ठीक है। और लॉसेज थे वो हमने छोटे करने की कोशिश करी, जो मैक्सिमम हमारा शायद यही था 800 एंड समथिंग का, ठीक है। ये इस वजह से मतलब जो लॉसेज छोटे रहे प्रॉफिट्स बड़े रहे, उस वजह से हम ग्रीन में क्लोज कर पाए, ठीक है। अब ग्रीन में किसी एक मंथ क्लोज करना बड़ी बात नहीं है, बट उसको सस्टेन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अब अगले मंथ के लिए जो अपना प्लान रहेगा वो रहेगा कि ग्रीन में क्लोज करें नंबर 1, प्लस जितना इस मंथ प्रॉफिट किया ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट करें, मतलब यहाँ से ऊपर निकले, यहाँ से नीचे नहीं गिरना हमें वापस से, ठीक है। वो कोशिश रहेगी अपनी तरफ से, हम 100% एफर्ट्स डालेंगे इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अभी 8% है, तो लगभग 15+% का इस मंथ रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इतना हमें मिल जाता है 15+% का रिटर्न, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी अपने लिए, ठीक है। और इस मंथ के कंपैरेटिवली वो प्रॉफिट भी मतलब ऑलमोस्ट डबल ही होगा, बिकॉज 8% के आसपास ये है और वो 15% होगा, तो वो एक तरह से अचीवमेंट होगी, ठीक है। बट अभी देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं आगे, बिकॉज कुछ गलतियां भी हुई हैं इस मंथ में, काफ़ी गलतियां हुई हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉसेज मैंने छोटे छोटे लिए हैं उस वजह से वो गलतियां सस्टेन हो पाई, मतलब जो बड़े प्रॉफिट से और छोटे लॉसेज लिए, तो उन गलतियों की वजह से मतलब मैं लॉस में नहीं गया। जो भी लॉसेज हुए, या तो मैंने अपने प्रॉफिट को लूज़ किया या तो छोटा प्रॉफिट लेके गया, ठीक है। किसी दिन हमने ऐसा नहीं किया कि बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी भी दिन, ठीक है। तो हमारा रेगुलर ही चीज़ें चलती रही, छोटी मोटी गलतियां थी, बस उन पे हमें थोड़ा सा काम करना है, तभी ये प्रॉफिट जो है वो अगले मंथ बढ़ सकता है। इवन तो मुझे एक्सपेक्टेशन इस मंथ भी थी कि बढ़ जाएगा, लेकिन जो लास्ट के 4 दिन थे ये थोड़े से एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं गए, तो इस वजह से चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो गई, ठीक है।
तो ये अभी हमारा इस मंथ का मैंने आपको P&L दिखा दिया जो आपके सामने ही है। अब अगर मैं 20 के कैपिटल चैलेंज की बात करूं, जो मैंने एक स्टार्ट किया था, वो किया था मैंने अक्टूबर 31 से स्टार्ट किया था। ये किया था मैंने सितंबर 30 से स्टार्ट किया था एंड टिल 31 अक्टूबर। एक बार ओवरऑल रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ इस तरह से रिजल्ट्स हैं, 2329.47। उस डे को भी अगर हम इंक्लूड करें, ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे भी चीज़ें ठीक है। बट अगर कंपेयर करें प्रीवियस मंथ्स में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी वो करी थी जून के एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डेट्स यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, आई गेस यहाँ पे क्या होगा, सेक्टर नहीं, ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, चलो आई गेस यहाँ से सेलेक्ट होगा, नहीं पता नहीं वो कहाँ से होगा, मतलब सिर्फ, अच्छा ओके, यहाँ से सिर्फ डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं, बिकॉज इक्विटी का एक अलग वो कहानी थी उसकी भी। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा जो अभी तक ओवरऑल जो लॉस है दैट इज़ 14028.76, ठीक है। ये हमारा अभी तक इन सारे मंथ्स का हमारा लॉस है। जो पहले 4-5-2-3 दिन थे उनमें हमें प्रॉफिट हुआ था, मतलब जून का मंथ हमारा प्लस में क्लोज हुआ था। अब इसको मंथली वाइज देखते हैं, इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा 600-700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। देन इस मंथ लॉस हुआ, अगले मंथ उससे कम लॉस हुआ, लेकिन उससे अगले मंथ और बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। अब इस मंथ एक छोटा सा प्रॉफिट के साथ हमने क्लोज किया है। अब देखना है कि आगे आने वाला मंथ हमारा कैसा रहता है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको प्रॉफिट में और अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करें, बट क्या किस तरह से चीज़ें चल पाती हैं देखो, वो अपने हाथ में नहीं है। हमें बार बार मैं यही बोलता हूँ कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करनी है, एंड रिजल्ट्स क्या रहेंगे वो अपने हाथ में नहीं, वो हम मार्केट पे छोड़ देते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं अपनी मिस्टेक्स पे, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स रही। प्रॉफिट में तो इवन दो हम एनी हाउ क्लोज कर गए, लेकिन जो मिस्टेक्स थी इस मंथ भी वो चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं। क्या, नंबर 1, परफेक्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड ना लेना। कहीं कहीं कुछ जगहों पे मैंने गलतियां करी हैं जहाँ पे मैंने परफेक्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स नहीं लिए हैं। नंबर 2, ये परफेक्ट सेटअप के हिसाब से जब नहीं लिए होते हैं तो एक तरह से हम इसको फोमो कह सकते हैं, बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ से निकलता है तो मुझे यहाँ से एक ट्रेड लेना है, लेट्स से ये एक लेवल है फॉर एग्जांपल मार्केट, लेकिन यहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है और कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब हमारे लेट्स से मूविंग एवरेजेस के आसपास मैं नॉर्मली ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मार्केट अब इतने ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे लेट्स से कोई और की लेवल है हमारी, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलने लगता है ना, देन समटाइम्स मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ कि शायद यहाँ से अब और ऊपर जाएगा नेक्स्ट लेवल तक, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो यहाँ पे ट्रैप करता है और वापस गिर जाता है नीचे। तो ऐसे ट्रेड्स में मेरे ज़्यादा एसएल जाते हैं। तो मुझे सबसे पहले इस ट्रेड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मूविंग एवरेजेस के आसपास ही मैं ट्रेड लूँ, ये मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अपने प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ट्रेड लूँ, ये मैं 100% ट्राई करूँगा। सेकंड, जो मेरी गलती रही है, मैंने जो रियलाइज़ करी है इस मंथ में क्या थी, जब मुझे ना एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, पहले ट्रेड में लेट से मुझे 1000+ रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ही ट्रेड में, ठीक है। तो आगे आने वाले जो 2 ट्रेड्स हैं ना, वो मेरे प्रॉपर एज़ पर सेटअप और एज़ पर डिसिप्लिन नहीं रहते ऑनेस्टली। ट्रेड चाहे मैं एज़ पर सेटअप ले लूँ, एज़ पर डिसिप्लिन ले लूँ, लेकिन मैं उसको होल्ड नहीं कर पाता। वो जैसे थोड़ा सा रिवर्स होने लग जाता है, जैसे थोड़ा सा मेरे डायरेक्शन में मूव किया, थोड़ा सा रिवर्स होने लगा, मैं एग्जिट कर जाता हूँ उसको, ठीक है। बट मैं अपने टारगेट का प्रॉपरली वेट नहीं कर पाता। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है कि हम जल्दी जल्दी मतलब एज अ स्कैल्पिंग मोड में उनको करते हैं बेसिकली, बट मुझे थोड़ा सा ना उसको अगर मैंने मतलब एज़ पर सेटअप लिया है, ये होता क्यों है बेसिकली, जब आप ना एक प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हो तो आपको लग जाता है कि भाई ये पैसा मेरा है अब, ठीक है, ये मैंने कमा लिया मार्केट से। बट जब तक आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो ये पैसा आपका नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये माइंड सेट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये पैसा मेरा है, ठीक है, मुझे इसको लूज़ नहीं करना है, नहीं इसको प्रोटेक्ट करना। तो जो मतलब मैं पहले करता था कि अपना लेट से 60% या 50% उसका घर लेके ही जाऊंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो माइंडसेट में बिल्ड कर रहा था धीरे धीरे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब एक अच्छा सा प्रॉफिट मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं अच्छे ट्रेड्स को भी होल्ड नहीं कर पाता समटाइम्स, ठीक है, या प्रॉपर टारगेट का वेट नहीं कर पाता। जहाँ पे टाइम बीतने लगता है मैं निकल जाता हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम, अगर हमारा किसी दिन अच्छा पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हम और बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकेंगे, ठीक है। सो ये थी 2 मिस्टेक्स जो मैंने एनालाइज करी है अपने थ्रू आउट द ट्रेडिंग जर्नी ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो इन पे हम थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। बस जो परफेक्ट ट्रेड वाली बात है ना, वो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट जगह पे मैं लूँ और एसएल हमारा जो है वो बिल्कुल लॉजिकल बने। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसको भी ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को, बिकॉज इसमें आपको मेनली P&L एंड मिस्टेक्स के बारे में बताना है, जो कि मैंने बता दिया है। अब आगे आने वाले मंथ पे हमें और डिसिप्लिन एंड अपनी मिस्टेक्स को और कंट्रोल में रख के काम करना है। तो लेट्स सी हम कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं नेक्स्ट मंथ। बट दिस इज सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आफ्टर 3 मंथ हम एक ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। बस इस ग्रीन को सस्टेन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। तो
दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए इन वीडियोस पे, एंड इससे मेरी भी मोटिवेशन बनती है। ऑनेस्टली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वीडियोस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए या सिर्फ एक तरह से कंटेंट बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक तरह से पूरी ट्रेडिंग जर्नी है जिसको मैं कैप्चर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज़ ज़्यादातर टाइम मैंने आपको बताया है कि लोग आपको अपने लॉसेस नहीं दिखाते। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, जो आपको जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, नंबर वन वो होते हैं। दूसरे जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स होते हैं वो आपको लॉसेस नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट पारदर्शिता के साथ सब कुछ प्रेजेंट करता हूँ। सो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगेगी, ये वीडियोज़ अच्छी लगेगी और आप इनको अच्छे से देखेंगे, अपना सपोर्ट इस पर बनाए रखेंगे, सो दैट जब हम एक अच्छे उस पे मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो एटलीस्ट हमारे पास देखने के लिए हमारी हिस्ट्री होगी कि भाई हम यहाँ से निकल के आए हैं। और ये बहुत अच्छी लर्निंग का काम करेंगी ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर अदर पीपल्स एज वेल, जो मतलब देख पाएंगे कि भाई यही चीज़ें हैं। हर एक ट्रेडर को इसी जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन एट द एंड इस तरह से प्रॉफिटेबल बना जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए मैं आपके साथ सब कुछ ऑनेस्टली प्रेजेंट करता हूँ, सो दैट आपको पता रहे हर एक चीज़ का, हर एक जर्नी का, हर एक स्टेप का, हर एक मिस्टेक का, एंड हर एक पॉइंट जो आपने उठाया है उस मिस्टेक को सही करने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।